लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के बाद भी, उसकी सारी टेक्निक्स को समझने के बाद भी बहुत से लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं हो रही, वो जो भी विश चाहते हैं पूरी करना वो पूरी नहीं हो रही। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपके अंदर की जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो आपके अंदर का एक नेगेटिव प्रोसेस है, वो 24 घंटे चलता ही जा रहा है। आप एक तरफ से तो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहे हैं, 5-5 टेक्निक कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, पर दूसरी ही साइड पे जैसे ही आप उस टेक्निक को करके हटते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन के इवेंट्स हैं उनको लेके, कुछ किसी ने कुछ कह दिया है उसके बारे में सोच के, या ऑफिस में कुछ हुआ उसके बारे में सोच के आपने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, उसके बारे में चिंता करनी शुरू कर दी और अपने इमोशंस को नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। बट अगर हम इस एक चीज़ को कंट्रोल कर लें, हमारे अंदर की नेगेटिव थिंकिंग को हम, ये जो इंटरनल हमारी चलती रहती है बातचीत, एक नेगेटिव हमारा सेल्फ टॉक चलती है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरा होना शुरू हो जाएंगी। कुछ दिनों में भी हो सकती हैं, कुछ महीनों में भी हो सकती हैं। टाइम कोई लिमिट नहीं है, यूनिवर्स के लिए किसी चीज़ की लिमिट नहीं है कि उसको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। बट हाँ, आपको एज ए सरप्राइज़ के तौर पे आपकी चीज़ें पूरी होंगी, तभी आपको मज़ा भी आएगा कि आपको एक सरप्राइज़ के तौर पे आपकी चीज़ें जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो रही हैं, कि आपने एक चीज़ रखी थी, एक विश रखी थी, बट यूनिवर्स ने आपको अचानक से वो चीज़ पूरी की है आपकी एक्सपेक्टेशन से परे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताई हुई है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अब ग्रैटिट्यूड बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं। ग्रैटिट्यूड में वो सिर्फ थैंक यू बोल देते हैं सब कुछ देने के लिए। आप जनरलाइज कर देते हो स्टेटमेंट को कि सब चीज़ों के लिए थैंक यू, पर यहाँ पे आपके अंदर से क्या कोई फीलिंग आई जब आपने बोला कि मेरी सारी फैमिली के लिए थैंक यू? यहाँ पे एक पूरी फैमिली है, इसमें से आपको, अगर आपकी फैमिली में 20 मेंबर हैं तो आपको उसमें से सिर्फ 1 या 2 का चेहरा दिखाई देगा जब आप ऐसे आंखें बंद करके बोलेंगे थैंक यू फॉर माय फैमिली। बट आपके जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ऐसे ही इस चीज़ में से हैं ही नहीं, वो ऐसे ही इस चीज़ में से निकल गए। बट जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में आपने सोचा भी नहीं, उनके बारे में कोई थॉट, कोई इंटेंशन नहीं, कोई फीलिंग क्रिएट नहीं हुई, तो आपने ग्रेटिट्यूड कैसे किया अपनी फैमिली के लिए? तो जब आप ग्रेटिट्यूड करने जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको ग्रेटिट्यूड दिल से करना है। जब आप बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स के लिए थैंक यू, तो पेरेंट्स में भी पहले अपनी मदर को लो, फिर अपने फादर को लो। अब उनके साथ आपको एक एक सेंटेंस जोड़ना ही जोड़ना है, एक से ज़्यादा सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपकी शिकायतें बहुत ज़्यादा रहती हैं हर चीज़ के लिए, कि आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है, मेस है, तो आपको उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड के लिए कम से कम 2 या 3 लाइनें चूज़ करनी ही पड़ेंगी। उसमें आपको फील करना है कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का बोल के, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करके थैंक यू नहीं बोलोगे तो आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग चलेगी, एक नेगेटिव इंटरनल डायलॉग चलेगा कि किस चीज़ के लिए, या कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। जब आप इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में बोलते हो कि थैंक यू मेरी मदर के लिए जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू मेरे फादर के लिए, मेरे पापा के लिए कि उन्होंने मुझे हमेशा जो भी मैंने मांगा वो मुझे उन्होंने दिया। अब यहाँ पे आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट यहाँ पे याद रखते हैं कि एक्चुअल में आपने बचपन में कुछ मांगा तो उन्होंने इमीडिएटली बिना सोचे समझे आपके लिए वो चीज़ ला के खड़ा कर दी। इस विजुअलाइजेशन के साथ जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपके अंदर से एक्चुअल में वो फीलिंग आती है रिस्पेक्ट की, एक थैंक यू की, कि सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरे फादर की ओर से, मेरे मदर की ओर से ये चीज़ें मिली। बट अगर आप इसको ऐसे बोलोगे एज ए ग्रेटिट्यूड के तौर पे, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई पेरेंट्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे अच्छे पेरेंट्स के लिए, तो शायद यहाँ पे आपकी फीलिंग जनरेट ना हो। यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आपको कुछ इमोशन फील हो, और जब तक आपका इमोशन और आपके अंदर की एक थॉट, एक इंटेंशन क्रिएट नहीं होगी, आपका ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं होता। फिर आप बोलते हो कि मैं तो हर टाइम पे थैंक यू बोलती हूँ हर चीज़ के लिए, पर मेरी लाइफ में तो फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा। बट ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप चेक करिए, इसको ठीक करिए। किसी भी चीज़ के लिए जब आप किसी पर्सन के लिए करने जा रहे हैं तो आपको उस पर्सन की कम से कम 2 या 3 अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बोलना ही बोलना है कि मैं इसको थैंक यू किस चीज़ के लिए कर रही हूँ। अब जो हमारी लाइफ में अच्छे लोग हैं उनके लिए तो हम ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं, बट जो हमारी लाइफ में हमें परेशान करते हैं अब उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पर ग्रैटिट्यूड ही सबसे फास्ट तरीका है आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स को इनवाइट करने के लिए। अगर सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आपको थैंक यू तो करना ही पड़ेगा। अब मुसीबत ये है, प्रॉब्लम ये है कि जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, जिन्होंने हमें तंग किया होता है, हमारे मुंह से उनके लिए अच्छे वर्ड्स निकलते ही नहीं हैं। पर आप देखो कि इससे पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यार रिस्पेक्ट मिल रही थी, बट अगर एक पर्सन ने आपको चैलेंज किया तो आप यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि उसकी वजह से मैंने इस सिचुएशन में से लड़ना सीखा, उसकी वजह से मुझे पता चला कि मुझे अपने हक के लिए बोलना है। मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर्सन के बिहेवियर की वजह से वो और बढ़ गई अपने लिए। इस तरह की जो आपकी ग्रोथ हो रही है नेगेटिव लोगों की वजह से, नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से, आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें तो हैं ही, बट अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव फोकस कर रहे हैं। और जब आप पूरा दिन में, पहले आपको क्या करना है, आपको कम से कम 1 महीने के लिए किसी भी 10 चीज़ों के लिए अगर आप थैंक यू बोलोगे तो थैंक यू बोलते टाइम पे आपको एक इमेज अपने मन में रखनी है, एक पिक्चर लेके आनी है कि मैं थैंक यू अगर इस पर्सन को या इस प्लेस के लिए कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ, अपने पार्टनर के लिए कर रही हूँ, अपने रूम के लिए कर रही हूँ, तो उससे एसोसिएटेड मेरी कौन सी फीलिंग है, मैं क्यों इसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। आपको जब आप इसको क्लैरिफाई करेंगे इन वर्ड्स, इन सेंटेंस, तो यूनिवर्स के सामने आपकी एक फीलिंग भी साथ में ट्रांसफ़र होगी और वही फीलिंग जो है यूनिवर्स को ये मैसेज देगी कि आप बहुत ही खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप थैंक यू बोल रहे हो तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हो। और वो ऐसे और इवेंट्स आपकी लाइफ में ज़रूर लेकर आएंगे जिससे आपको और खुशी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि दिनों में ही आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अब आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें रुकावट होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो नेगेटिव थिंकिंग है वो ऑलमोस्ट 99% बंद हो जाती है सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से, सही तरीके से ग्रैटिट्यूड करने से। तो अगर आप भी ग्रैटिट्यूड गलत तरीके से कर रहे हैं तो आपको आज ही इन सब चीज़ों को साथ में अप्लाई करना है कि अगर मैं 10 चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ वर्ड्स वर्बली नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको फील भी कर रही हूँ, मैं उनके साथ 1 या 2 सेंटेंसेस को जोड़ रही हूँ कि हाँ मैं थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर्सन की वजह से ये सीखने को मिला, मैं थैंक यू बोल रही हूँ इस जॉब के लिए क्योंकि यहाँ पे मेरी मेंटल ग्रोथ बहुत हुई है, मेरा IQ लेवल बढ़ा है, मेरी इंटेलिजेंसी का मुझे पता चला है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं जो जेन्युइनली आपके दिल से आएंगी, आपको उन सेंटेंसेस के साथ ग्रैटिट्यूड करना है। अब इसके साथ आपको एक और चीज़ भी फील करनी है, एक और चीज़ भी इसके साथ आपको करनी है कि जब तक ग्रैटिट्यूड, जब तक आपके अंदर थैंक यू की वजह से एक अच्छी फीलिंग नहीं बन जाती, आपको तब तक थैंक यू करते ही रहना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ घिरे रहते हैं, बट बाद में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत आसानी से थैंक यू कर पाएंगे। सो आई होप आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझ के अच्छे तरीके से ग्रैटिट्यूड करेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे, मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरा करेंगे। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।